Hello students, in today's lecture we are going to learn 6th standard science lesson number 12, that is simple machine. सिंपल मशीन मतलब क्या होता है? सिंपल मशीन जो हमारे काम को इजी कर दे, कम एफर्ट लगे, ठीक है, और इजीली वो काम हो जाए, वो क्या होता है? मशीन होता है. इन द फॉलोइंग पिक्चर्स सर्टेन डिवाइसेज आर यूज टू अकम्प्लिश सर्टेन टास्क मोर इजली. नेम द डिवाइसेज एंड द डिस्कस हाउ दे हेल्प. दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हैं कुछ डिवाइस, और यहाँ पे उसको नाम दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बोला गया है कि ये कुछ काम को कुछ ऐसे काम के लिए बनाए गए हैं जिस काम को वो ईज़िली बहुत अच्छे से कर देते हैं, कम एफ़र्ट में, लेस टाइम लेस एफ़र्ट में ये काम को ईजी कर देते हैं और काम हो जाता है. ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम. पहले आपको इसके नाम बताने हैं. तो एज यू कैन सी हियर, ये क्या है? नीडल है, तो सुई धागा ये जिससे कि यहाँ पे ये कपड़े को सिल रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये है व्हील बैरो. व्हील बैरो आपको पता होगा, इसकी स्पेलिंग व्हील की आपको स्पेलिंग पता है, BARROW, व्हील बैरो. ठीक है, इससे ये किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए. ये क्या है? ये है बॉटल ओपनर. ये देखिए, ये जो मशीन है इसको क्या बोलते हैं? ये बॉटल ओपनर है. तो ये सब क्या है? छोटी छोटी मशीन है. और ये देखिए आप, ये पुली है किसी भी वेट को अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए. ठीक है, और ये क्या है? एक्स है किसी भी लकड़ी को काटने के लिए, और ये नेल कटर है आपके नेल को काटने के लिए. तो ये सब नाम है. ठीक है, इन डिवाइसेस के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आपको पता होगा ऑलरेडी. सच डिवाइसेस विच आर यूज टू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम एंड लेस एफर्ट आर कॉल्ड मशीन. तो ये डेफिनेशन है आपको मशीन की. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऐसे डिवाइसेस जो कि क्या करें? लेस एफ़र्ट में, लेस टाइम में, लेस एफ़र्ट में आपके काम को डन कर दे, आपके काम को फुलफ़िल कर दे, कंप्लीट कर दे, वही क्या है? मशीन है. सिंपल सी चीज़, जो काम, जो मशीन, जो भी डिवाइस कम समय में, कम मेहनत में काम को पूरा कर दे, वो क्या है? मशीन है. द नेल कटर, द बॉटल ओपनर, द व्हील यूज टू पुश द लोड शोन इन द पिक्चर्स आर ऑल मशीन. ये सारी चीज़ें क्या हैं? मशीन हैं. They have only one or two parts and a simple and easy structure. ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन तो नहीं है. ये मशीन कैसे हैं? जस्ट सिंगल पार्ट है या फिर 2 से 2-3 है, इतने ही हैं. जैसे कि आप ओपनर देख रहे हैं, सिंगल पार्ट है. आप नीडल देख रहे हैं, सुई, तो वो भी सिंगल पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे आप पुली देख रहे हैं, तो पुली में भी क्या है? जस्ट एक यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का है, और क्या है? यहाँ पे ग्रूव रखा हुआ है, मतलब वो व्हील यहाँ पे, और एक रस्सी. और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? ये स्टैंड जो पकड़ने के लिए है वो, और यहाँ पे एक व्हील और ये रखने के लिए. तो ये क्या है? ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, और सिंपल मशीन है. इसे क्या बोला जाता है? सिंपल मशीन. सारे जितने आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब सिंपल मशीन है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी और सिंपल है. ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पार्ट्स से मिलके बने होते हैं, तो ये होते हैं सिंपल मशीन. सिंपल मशीन कैन बी हैंडल्ड ईजीली एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ दिस मशीन ब्रेकिंग डाउन और गेटिंग डैमेज्ड. तो ये जो सिंपल मशीन होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत ही ईजिली हैंडल किए जा सकते हैं. ठीक है, हैंडी होते हैं. और ये क्या होता है कि इनका जो टूटने का, डैमेज होने का जो खतरा रहता है, जो चांस रहता है, वो बहुत ही कम रहता है. ब्रेकिंग डाउन मीन्स टूटने का, ख़राब होने का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि सिंगल पार्ट के बने हैं. इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं कि एक मशीन, उसके अंदर का एक पार्ट ख़राब हुआ तो वो ख़राब हो गया. अब ये क्या ख़राब होगा आप बताइए मुझे? ये जल्दी टूटेगा नहीं. ये आयरन का बना हुआ है, सुई भी जल्दी टूटती नहीं जब तक बहुत ज़्यादा वो मतलब कि कितने सालों साल तक हम देखते हैं सुई रखी रहती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती. एक्स भी आप देखते हैं लोगों के सालों साल ये रहता है. ये नेल कटर भी सालों साल रहता है, तो जल्दी ख़राब नहीं होते, टूटते नहीं जल्दी. ठीक है, गिर भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कांच के बर्तन की तरह फटाक से टूट जाए, या कोई ऐसी मशीन, जैसे भी हमारा मोबाइल गिर जाता है तो कैसे फटाक से टूट जाता है. तो इतना ही, क्योंकि वो कैसा है? हमारा जो मोबाइल है उसके अंदर में कितने सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, और वो क्या है कि उसे हम सिंपल मशीन नहीं कह सकते. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, observe the machine shown in the following pictures. For what purposes are they used? Can you name some other machines of this kind? तो यहाँ पे भी नाम दिए गए हैं, कुछ इमेजेस दिए गए हैं कुछ मशीन के. क्या आप उनके नाम बता सकते हैं, और ये किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका भी नाम आपको बताना है. तो ये देखिए, ये मिक्सर है,
ये क्या है, ये स्कूटर है, ये स्विंग मशीन है, बाईसाइकिल, व्हील चेयर। तो ये सब ये क्या है, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। These machines have many parts which carry out many processes for completing a task। तो ये जो मशीन है ये इनमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। मेनी पार्ट्स मतलब कई सारे पार्ट्स। अब आप साइकिल को ही देख लीजिए, कितने सारे पार्ट्स मिलके बने हुए हैं, कितने सारे पार्ट्स मिलके आप पैडल दिख रहे हैं, 2 व्हील दिख रहे हैं, व्हील में कितनी सारी तीलियां हैं, इधर 2 हैंडल हैं, कितने सारे मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और ये अपने काम को पूरा करने के लिए कई सारे प्रोसेस से इनको मतलब कि इसका प्रोसेस कैसा होता है, ये कैरी आउट मेनी प्रोसेस फॉर कंप्लीटिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। फॉर दिस पर्पज़ द पार्ट्स आर जॉइंड टू वन अनदर। और इस पर्पज़ के लिए कि वो काम को अच्छे से कंप्लीट कर सके, इसमें कई सारे पार्ट्स को जॉइन किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अब ये क्या काम करेगा, ये व्हील जॉइन किया ताकि वो चल सके, हैंडल जॉइन किया ताकि वो ब्रेक लगा सके, मोड़ सके, टर्न कर सके जिधर उधर उसे ले जाना है, बैठने के लिए किया, ठीक है, पैडल चलाने के लिए किया। तो इतनी सारी चीज़, चैन चढ़ाया उस पर ताकि वो अच्छे से चल सके। तो इतने सारे पार्ट्स क्यों लगाए, ताकि ये अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। और इसे क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मशीन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। दैट मीन्स दिस इज सच आर मशीन्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन। सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स मशीन आर एक्चुअली सिंपल मशीन्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ पार्ट्स तो ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन के, ये सब कॉम्प्लेक्स मशीन है, लेकिन कुछ इनके जो पार्ट्स होते हैं ना वो एक्चुअली कैसे होते हैं, सिंपल मशीन होते हैं। सिंपल मशीन अगर आप देखें तो ये जो ये व्हील है, ये क्या है, एक सिंपल मशीन है, सिर्फ एक व्हील है, लेकिन इसमें कई सारे तीलियां जोड़ के इसको क्या कर दिया, इसे कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक सिर्फ एक कुशन है, सिंगल पार्ट का है, ये जो गद्दी बैठने के लिए होता है, ये भी क्या है, ये भी एक सिंपल पार्ट है, ठीक है, सिंपल मशीन का पार्ट है, ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि कुछ छोटी छोटी सिंपल मशीन को मिला के कॉम्प्लेक्स मशीन तैयार किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स मशीन का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स मशीन, तो वो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही, इतना ईजी नहीं होता उसे बनाना और उसे चलाना भी। इन आर डे टू डे लाइफ वी यूज़ सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम सिंपल मशीन भी यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन भी यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। हमारे टास्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस मशीन की ज़रूरत है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। हम साइकिल भी चलाते हैं, स्कूटर भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, लेकिन हम सुई का भी इस्तेमाल करते हैं, एक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और किसका यूज़ करते हैं, हम नेल कटर का भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, सिंपल मशीन है। टू बी कैरीड आउट एंड द टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डू इट। तो किस पे डिपेंड है, टास्क पे डिपेंड है। और ये क्या होता है, इससे हमारे कैरीड आउट एंड द टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डू इट। और क्या जिस तरीके से हमें रिक्वायर होती है, जिस मशीन की रिक्वायर होती है, कितना उसे एफर्ट चाहिए, कितना एफर्ट कैसा, मतलब अगर सिंपल काम है तो सिंपल मशीन यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स जैसा काम है तो कॉम्प्लेक्स मशीन यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन। हम कुछ आज इस चैप्टर में हम कुछ सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। एन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन क्या है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, सो एक एक्टिविटी है उसके थ्रू। अ हैवी ड्रम इज़ टू बी लोडेड ऑन टू अ ट्रक। एक हैवी ड्रम है जैसे कि ये, और इसे कहाँ पे लोड करना है, तो इस ट्रक पे। रवि चोज द प्लैंक वाइल हमीद चोज द प्लैंक बी। मतलब कि रवि ने क्या चूज़ किया, प्लैंक ए। ये देखिए, ये प्लैंक ए है, ये वाला जो प्लैंक है वो ए है, और हमीद ने क्या चूज़ किया, उसने चूज़ किया प्लैंक बी। राही डिड नॉट यूज़ अ प्लैंक एट ऑल। राही मतलब कि यहाँ पे कोई और है, जैसे कि ये गर्ल, तो ये राही है, इसने कोई भी प्लैंक यूज़ नहीं किया। प्लैंक क्या है, प्लैंक जस्ट यही है। आपने बहुत सारे ट्रक देखे होंगे या लॉरी देखे होंगे, उसमें क्या होता है, इस तरीके का ट्रक होता है और उसके नीचे एक लोहे जैसा इस तरीके से ऐसे बिछा होता है, ताकि उस पर से कुछ भी अगर वो सामान लोड कर रहे हैं तो इस तरीके से चले जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो बिल्कुल उसी चीज़ के लिए यहाँ पे प्लैंक यूज़ कर रहे हैं लोग। तो इसने चूज़ किया ए प्लैंक को, इसने चूज़ किया बी प्लैंक को, राही ने कुछ भी नहीं चूज़ किया। Who would find the drum heaviest to load? अब किसे ये जो ड्रम है ये सबसे ज़्यादा हैवी किसे लगेगा, तो ऑब्वियसली ये जो राही है ना, ये जो गर्ल है, इससे। क्यों, क्योंकि इसने तो किया
इसको भी इसने इसके थ्रू ऐसे ऐसे करके रोल करके वो उस पर चढ़ा देगा। इसने भी किया, इसे थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगेगा, बट ये भी रोल करके काफ़ी मेहनत करके कर देगा। बट इसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर हम कहें कि मेहनत किसे करना है तो इसे करना है, क्योंकि इसे इस ड्रम को उठाना है फिर इस पर रखना है, तो सबसे ज़्यादा हैवी इसे ही पड़ेगा, ठीक है, भारी इसे पड़ेगा। Who would find it lightest? किसे सबसे लाइट पड़ा ये काम, किसे सबसे हल्का महसूस हुआ इस ड्रम को ऊपर उठा के रखना, तो इसे, क्योंकि इसका जो प्लैंक है वो आराम से इस तरीके से रोल करते 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 इस पर चढ़ा देगा। Which one of the planks A and B is longer? So longer कौन सा है बताइए, प्लैंक तो ये लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग है A, ठीक है। Which one has a steeper slope? तो यहाँ पे पूछा है which वन हैज़ अ स्टीपर स्लोप, तो स्टीपर स्लोप कौन सा है, मतलब थोड़ा इस तरीके से, स्लीपर में छोटा इस तरीके से, तो ये है। व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम दिस, तो इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे वो बड़ा ले सकता था, ठीक है, बड़ा स्लैंटिंग स्लोप ले सकता था। इफ अ स्लैंटिंग प्लैंक इज यूज टू लिफ्ट अ वेट वी हैव टू बेयर लेस ऑफ द वेट एंड लिफ्टिंग इट बिकम्स ईजियर। अगर आप स्लैंटिंग प्लैंक मतलब इस तरीके से बड़ा सा, इस तरीके से स्लैंटिंग प्लैंक मतलब थोड़ा सा फैला हुआ इस तरीके से, जिसका स्लोप इस तरीके से हो, ठीक है, तो इस तरीके से अगर रहेगा तो जो भी लोड होगा उसे लिफ्ट करने में, ऊपर रखने में, उसका वेट क्या होगा हमें, मतलब बेयर लेस वेट, हल्का लगेगा और ये इजी हो जाएगा इसे ऊपर उठा के रखने में, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे रोल करके ऐसे ऐसे रख देंगे आराम से। लेकिन अगर आप इस तरीके से रखोगे तो इससे पूरा उठा के पूरा दम लगा के फिर ऐसे करना पड़ेगा, तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बट सच एन इंक्लाइंड प्लेन इज़ लॉन्गर, और लेकिन ऐसे जो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं वो कैसे लंबे होते हैं। द स्टीपर द स्लोप द शॉर्टर द इंक्लाइंड प्लेन बट वी हैव टू बेयर अ ग्रेटर वेट। देखिए अगर ये इतना बड़ा है तो इसका मतलब क्या, ये लंबा है तो इसका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, टाइम तो ज़्यादा जाएगा पर मेहनत कम लगेगा। ये इतना यहाँ से रोल करते 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 जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसका क्या है, इसका ये बोल रहा है कि ये टाइम तो कम लगेगा क्योंकि छोटा है तो टाइम कम लगेगा, वो यहीं से स्टार्ट करेगा और यहीं से उठा के रख देगा। लेकिन क्या ये बहुत इसे भारी पड़ेगा, ठीक है, हैवी पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो स्टीपर स्लोप होता है वो क्या होता है, छोटा होता है उसका इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन क्या होता है कि वो भारी पड़ता है, ग्रेटर वेट इसे बेयर करना पड़ता है, उसे क्या करना पड़ेगा, जो वेट है भारी पड़ेगा। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या है वो हम समझते हैं। कट आउट अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर ABC, आपको इस तरीके से एक ट्रायंगुलर पीस मतलब पेपर का कट करना है। ड्रॉ अ रेड लाइन अलॉन्ग द एज AC, और AC पे ना आपको क्या करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है एक रेड लाइन AC पे, ठीक है। व्हाट डू यू सी, फिर रोल द पेपर अराउंड द पेंसिल एज शोन इन द पिक्चर, और आपको क्या करना है इस तरीके से पेंसिल में, इस तरीके से इसे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पेंसिल है और आपने इसको लिया और आपको क्या करना है, इसी तरीके से रोल करते हुए आना है। तो जब रोल करोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन है, हम देख रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन है। और जब आप इंक्लाइंड प्लेन को किसी भी चीज़ पे इस तरीके से रोल करोगे, इंक्लाइंड प्लेन मतलब इस तरीके का ट्रायंगल ही था ना जो उसने इस तरीके से लगाया हुआ था, ठीक है, तो ट्रायंगल शेप ही दे रहा था, तो इस तरीके से कुछ बन के आएगा। The inclined side AC of the triangle descends gradually from A to C, इस तरीके से धीरे धीरे किस तरीके से ऐसे एक मतलब स्प्रिंग से मतलब इस तरीके से दिखेगा, ट्रायंगल शेप में दिखेगा वो पेंसिल का ऊपर का। The threads on a screw are made in the same way, और जो ये स्क्रू है ना, स्क्रू ये क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ है, कुछ एक तरीके का हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से रहेगा और जैसे उसी शेप में इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बना है। तो इसका मतलब क्या, दैट इज़ वाई व्हेन अ स्क्रू इज़ फिटेड इन वुड इट गोज इज इन एज इफ़ इट इज़ गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, और जब उसे किसी लकड़ी में हम डालते हैं तो बिल्कुल अगर आपने देखा होगा किसी लकड़ी का बनते हुए कारखाने में या फिर कहीं पे भी कुछ बनता होगा, फर्नीचर का काम होता होगा या फिर आपके घर में कहीं बना होगा, तो ये क्या होता है जब वो स्क्रू ड्राइवर को मतलब घुसाते हैं कि किसी भी चीज़ में, लकड़ी में,
तो ये क्या बहुत ईजिली ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके उसमें ईजिली वो घुस जाता है, ठीक है, जिसे हैमर किया जाता है। तो Therefore, less force is required to fit a screw than to hammer a nail। अगर ये जो नेल होता है, इस तरीके से नेल होता है, जो खीला होता है, किल, तो उसे हैमर करने में, जब उसे आप किसी लकड़ी पे इस तरीके से हैमर करते हो तो बहुत टाइम जाता है। लेकिन जब आप इसे करोगे ना, वो जो ग्रिल मशीन आती है उससे करोगे, ये फटाफट जाके अंदर अंदर ऐसे करके वो फटाक से घुस जाता है उसमें, क्योंकि इस इंक्लाइन प्लेन की वजह से, ठीक है, किसी भी चीज़ में वो ईजिली जा सकता है। लेकिन अगर आप वही प्लेन कील लोगे, प्लेन नेल लोगे ना, तो थोड़ा सा जल्दी नहीं जाएगा, प्रॉब्लम आएगा। इन अदर वर्ड्स, अ स्क्रू इज़ लाइक द रोल्ड अप इंक्लाइन प्लेन मेड ऑफ एन आयरन स्ट्रिप। तो ये क्या है, मतलब ये ऐसा ये कह सकते हैं कि जो स्क्रू है वो रोल किया हुआ जो इंक्लाइन प्लेन है उसी तरीके से बना हुआ है आयरन स्ट्रिप की जैसे। आप देखते होंगे बॉटल, ठीक है, बॉटल देखते हैं ना, तो बॉटल में कैसा उसका जो जहाँ पे उसका कैप होता है तो इस तरीके का होता है, और जब कैप को इस तरीके से खोलते हो तो ईजिली खुल जाता है, और ऐसे करते हो तो एक साइड से बंद हो जाता है, इस साइड से खुल जाता है। इसका मतलब क्या है, जब वो बॉटल में भी क्या है, वो इंक्लाइन प्लेन की तरह रहता है ना, इस तरीके से राउंड राउंड। किसी भी बॉटल, जब आपने देखा होगा ना, किसी भी बॉटल में इस तरीके से लाइन होती हैं, तो इसे आप ढक्कन लगाते हो तो टाइट बंद हो जाता है, और टाइट से, और वो ईजिली खुल भी जाता है। तो उसमें भी क्या इंक्लाइन प्लेन की तरह ही होता है। A winding road or ghat that goes up a mountain is also like a inclined plane wrapped around the mountain। अब माउंटेन की बात करें, अगर माउंटेन पे इस तरीके से आपको जाना हो सीधे इस तरीके से, तो आपको कितना मेहनत लगेगा। लेकिन वही अगर उस पर इस तरीके से जगह बना, मतलब कि रोड बना दे जिगजैग करके इस तरीके से, तो आपको बहुत ही ईजिली आप उस पर चढ़ सकते हो। जैसे कि आप घाट में देख सकते हो, माउंटेन में देख सकते हो, माउंटेन पे देख सकते हो, इस तरीके के देखिए आप रोड दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से बने होते हैं रोड पे चढ़ने के लिए, इस तरीके से ही बनना होता है ताकि लोग ईजिली चढ़ सके उस पर। नहीं तो आप सीधी चढ़ाई ऐसे नहीं चढ़ सकते। वो तो जो होते हैं, मतलब कि हम देखते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं वो लोग ही चढ़ पाते हैं। ओके, अ वाइंडिंग रोड और घाट दैट गोज अप अ माउंटेन इज ऑल्सो लाइक एन इंक्लाइन प्लेन। इसी तरीके से इंक्लाइन प्लेन की तरह जाता है जिगजैग करके। रैप्ड अराउंड द माउंटेन, मतलब कि एक तरीके से माउंटेन को कैसे रैप करके इस तरीके जैसे लगता है ना, जैसे लपेट रहा है, उससे पूरी तरीके से रैप कर रहा है माउंटेन को, इसी तरीके से रोड जाता है। इट हेल्प्स बिग व्हीकल टू क्लाइंब अप एंड डाउन द माउंटेन इजली। इससे क्या, ये क्या ईजी करता है, जो व्हीकल है, जो लोग हैं, उसे क्या ईजी करता है यहाँ पे चढ़ने के लिए और फिर उतरने के लिए भी। Two routes, namely a pathway and a road, are available to climb the mountain shown in the picture. Compare the time and strength and our convenience required to reach the mountain top। टू रूट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं, नेमली मतलब मुख्य रूप से दो यहाँ पे रास्ते दिखाए गए हैं। रोड अवेलेबल हैं, मतलब कि चढ़ने के लिए इस पर, और मतलब कि रोड उस पर चढ़ने के लिए माउंटेन पे यहाँ पे रोड बनाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कंपेयर द टाइम एंड स्ट्रेंथ एंड योर कन्वीनियंस रिक्वायर्ड टू रीच द माउंटेन। अगर देखिए, अगर इस तरीके से माउंटेन पे आपको चढ़ने के लिए इस तरीके से रास्ते दिए जाएँ सीढ़ी के जैसे ऊपर, कितना मेहनत लगेगा, कितनी मुश्किल होगी। लेकिन इसी तरीके से जिगजैग दिया रहेगा तो कितना ईजिली लोग पहुँच सकते हैं उस पर। आप देखते होंगे कि अगर आप जीवदानी में गए होंगे तो सीढ़ियों के जो रास्ते हैं उसके साइड में ही और उसके पीछे से भी कई सारे रास्ते पहाड़ से भी जाते हैं। तो बहुत लोग वहाँ से भी जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, क्योंकि उन्हें कि मतलब कि सीढ़ी से चढ़ के इस तरीके से बहुत सीधी चढ़ाई रहती है, इसके लिए उसे छोड़ के वो लोग उधर से जाते हैं, जो इधर उधर से रास्ते होते हैं। तो वो लोगों ने उधर से भी रास्ता बना दिया है, ठीक है, क्योंकि लगता है कि उन्हें भी ईजी है, ये उन्हें चढ़ने में उतना प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो इस तरीके से ही रास्ते जाते हैं, ऐसे ही, उसमें सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है, तो उस तरीके से वो चढ़ के जाते हैं। अब ब्रिज भी देखते होंगे, ब्रिज आजकल के जो बन रहे हैं बहुत सारे, तो सीढ़ियों के भी बन रहे हैं, सीढ़ियों के तो थे, लेकिन अभी कैसे ब्रिज बन रहे हैं, कुछ इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के। अब बोरीवली में भी देखेंगे तो इस तरीके की ब्रिज है, ठीक है, मतलब इस तरीके से जाता है ताकि लोग इजीली आराम से चढ़ के जाते हैं। सीढ़ी पे उतना नहीं, सीढ़ी वहाँ पे नहीं है, सीढ़ी पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हो जाता है। ओके, अ ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज इन्वेंटेड द मशीन शोन इन दिस पिक्चर। ग्रीक जो साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उन्होंने एक मशीन इन्वेंट किया। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया कि वो मशीन ये है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द आर्किमिडीज स्क्रू। और उनके नाम पे ही इसका, जो उन्होंने मशीन इन्वेंट किया उसके नाम पे ही रख दिया गया आर्किमिडीज स्क्रू।
इट वॉज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द होल्ड ऑफ अ शिप। और ये क्यों बनाया था उन्होंने, जो शिप रहता था उसमें से पानी लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, पानी को वहाँ से हटाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। आर्किमिडीज यूज्ड अ राउंड पाइप फिटेड विद द रॉड इनसाइड। उन्होंने क्या किया, आर्किमिडीज ने इस तरीके से एक बनाया और उसमें एक पाइप इस तरीके से फिट किया, ठीक है। द पाइप वॉज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और ये इसको उन्होंने क्या किया, ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये पाइप, ठीक है, ये पाइप है, ये पाइप को उन्होंने क्या किया, एक 45 डिग्री पे उन्होंने इसे 45 डिग्री, आप समझ रहे हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा, 45 डिग्री को उसे रखा ताकि वो ईजिली इस तरीके से पानी को निकाल सके। विद वन एंड इनसाइड द वाटर एंड द रॉड रेस्टिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। देखिए उसमें क्या डाला, एक रॉड डाला, ठीक है, रॉड डाला और रॉड पे एक हैंडल लगाया ताकि वो घुमा सके। और उन्होंने क्या डाला, इसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जिगजैग करके एक स्क्रू जैसा है, इसे भी उन्होंने उसमें डाला। तो उसका हाफ पार्ट उन्होंने कहाँ पे रखा, ये देखिए हाफ पार्ट उन्होंने रखा कि जहाँ पे शिप है वहाँ पे, मतलब पानी के लिए, और ताकि वो इसे घुमाएं और पानी यहाँ से इस तरीके से निकल सके। देखिए पानी कैसे निकल रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया पानी निकलना, फिर ऐसे ऐसे करके वो घूमते घूमते इस पे आते आते पानी निकलने लगता है, ठीक है। द रेस्टिंग ऑन फ्लैट सरफेस व्हेन द रॉड वाज टर्न्ड वाटर गॉट लिफ्टेड इन द डिवाइस। जब ये मतलब कि रॉड घूमता है इस तरीके से, जब रॉड घूमेगा ना तो ये जितने भी ये मशीन यहाँ पे आप देख रहे हैं जिगजैग, ये भी इसके साथ में ऐसे घूमेगा और ये पानी उसके साथ साथ में इधर से ऊपर से अपलिफ्ट होके ऐसे आ जाएगा। और ये चीज़ यूज़ होता है मिट्टी को भी इस तरीके से निकालने के लिए, मिट्टी को भी ग्रेन होता है, ग्रेन को भी इस तरीके से निकालने के लिए एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए आता है, यूज़ होता है। मैं कहूँगी आपको कि सजेस्ट करूँगी कि आप गूगल पे जाके आर्किमिडीज स्क्रू को सर्च कीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ना बहुत ईजिली तरीके से बताएंगे और इसका बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका पूरा मतलब कि रियल का आपको वीडियो दिखेगा, जो सचमुच का इसका है आर्किमिडीज स्क्रू, उसके बारे में आपको दिखाएगा। वो वहाँ पे वो लोग किस तरीके से पानी को निकालते हैं और छोटे मोटे और भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके वो लोग ग्रेन को भी निकालते हैं, इस तरीके से ग्रेन डालते हैं यहाँ पे किसी पॉट में और इस तरीके से ऐसे ऐसे करके निकालते हैं। तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को, गूगल पे देखना या फिर यूट्यूब पे देखना, लेकिन देखना ज़रूर, इसका एक आर्किमिडीज स्क्रू करके आप सर्च करना और आपको ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं वेज। वेज क्या है? एन एक्स इज़ यूज फॉर कटिंग वुड। तो एक्स क्या होता है, वुड काटने के लिए यूज़ किया जाता है। अ शार्प टूल इज़ फाउंड ऑन जॉइंग टू इंक्लाइंड प्लेन्स। जो शार्प टूल्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, तुम्हें पता है, वो टू इंक्लाइंड प्लेन से मिलके बने होते हैं। इंक्लाइंड प्लेन कैसे देखा था हमने, किस तरीके से, ट्रायंगुलर शेप में था ना, कुछ इस तरीके से। अब इसी को अगर आप इस तरीके से बना दें, ठीक है, अगर इस तरीके से आप इस तरीके से बनाएं और फिर एक इसी तरीके से आप और इसी को मिला के बना दें, ठीक है, जैसे कि होता था ना, तीर होता था पहले का, एरो, ठीक है, तो इस तरीके से मिल के अगर बना दिया जाए दो इंक्लाइन प्लेन, तो ये क्या एकदम शार्प बन जाएगा ना, यहाँ पे एकदम शार्प बन जाएगा, ठीक है। तो टू इंक्लाइन प्लेन से ये मिलके बने होते हैं। अ वेज इज़ यूज्ड फॉर ब्रेकिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू टू पीस और टू सेपरेट ऑब्जेक्ट स्टक टुगेदर। तो हम देखते हैं वेज को क्यों यूज़ किया जाता है, तो ब्रेकिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, जो मतलब टू पीस में उसे तोड़ने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ में, तो हम देखते हैं एक्स का यूज़ कब किया जाता है, इसे काटने के लिए, टू पीस में उसे डिवाइड करने के लिए एक्स का यूज़ किया जाता है। उसे मतलब एकदम काट के एकदम उसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं कर देते, मतलब क्या करते हैं, टू पार्ट्स में, एकदम चूरा नहीं बना देता उसका, क्या करता है, उसे टू पार्ट में डिवाइड कर देता है, 3 पार्ट में, जितने आप चाहोगे उतने पार्ट्स में वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। एन एक्स, अ नाइफ और अ चिजल आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस सिंपल मशीन। और वेज, ये जो नेल है ये भी किस में आएगा, वेज में आएगा। ये भी हम देखते हैं किसी भी चीज़ पे जब वो इस तरीके से नेल होता है मोटा वाला, तो किसी पत्थर पे या फिर किसी चीज़ पे अगर हैमर करते हैं तो उस चीज़ को तोड़ देता है, ठीक है, ब्रेक कर देता है, तो ये भी क्या है, वेज है। ये नाइफ भी, ये चीजल और ये एक्स भी किसका एग्जाम्पल है, वेज के। अ नीडल एंड अ नेल आर ऑल्सो काइंड्स ऑफ वेज। नीडल जो सुई होती है वो भी वेज का एग्जाम्पल है। वेजेस, ये देखिए वेजेस यही सब हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सारे वेजेस हैं, मतलब ये सब वेजेस के
पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं। अ नीडल इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग क्लोथ, हमें पता है। वी यूज़ अ नाइफ फॉर कटिंग फ्रूट। इफ़ द टिप ऑफ अ नीडल और द एज ऑफ अ नाइफ बिकम ब्लंट, then the needle does not penetrate the cloth and the knife does not cut into the fruit. Why is this so? देखिए, ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर जो नीडल है वो मतलब ब्लंट हो जाती है, उसमें धार नहीं रहता, सिलते सिलते इसका ये अगर ख़राब हो जा रहा है, शार्प नहीं है, तो वो क्यों किसी कपड़े को पेनेट्रेट नहीं कर पाती, क्लोथ को क्यों नहीं सिल पाती। और अगर ये शार्प नहीं है, सपोज़ कि जो आपका नाइफ है ये शार्प नहीं, तो फ्रूट को नहीं कट कर पाएगा, वेजिटेबल्स को नहीं कट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लंट हो गया है, जो उसका वेज है वो ख़त्म, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो इंक्लाइन वेज है वो शार्प नहीं है, ब्लंट हो गया है, इसलिए वो नहीं कट कर पाता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मशीन देखते हैं, लीवर। लीवर क्या है? अ फार्मर इज़ यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग क्रोबार टू रिमूव द बिग स्टोन बॉग्ड डाउन इन द फार्म। तो फार्म में इसके खेत में क्या हुआ, एक फार्मर यूज़ करता है क्या? क्रोबार। क्रोबार क्या होता है? ये लंबी रॉड है, इस तरीके से होता है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा, इसे यूज़ करते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि उसके खेत में, फार्म में स्टोन, बड़ा सा स्टोन बॉग्ड है, वहाँ पे एक रास्ते में आ रहा है। सच अ मशीन इज़ कॉल्ड अ लीवर। तो यही जो रॉड है इस तरीके से, ये जो इसके हाथ में है, यही क्या है? लीवर है। अ लीवर हैज़ 3 पार्ट्स नेमली एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम। और लीवर के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। तो कौन सा? एफर्ट, जहाँ पे ये एफर्ट लगा रहा है वो एफर्ट है, जहाँ पे लोड है वो लोड है, और ये जो बीच वाला जहाँ से ये लोड को सपोर्ट कर रहा है हटाने के लिए, वो क्या है? फल्क्रम। दैट मीन्स कि ये जो इसके हाथ में वो एफर्ट दे रहा है इसे हटाने के लिए, इस लीवर से इसे हटाने की कोशिश कर रहा है, और ये लोड है, और ये क्या है? फल्क्रम है। द सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ अ लीवर रेस्टेड इज कॉल्ड द फल्क्रम ऑफ अ लीवर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रॉड को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, लीवर को जो सपोर्ट कर रहा है वो क्या है? रेस्टेड द फल्क्रम ऑफ अ लीवर। ये फल्क्रम है, मतलब जो इस रॉड को सपोर्ट कर रहा है, इसी पर रख के ये इसे हटा रहा है, दैट मीन्स ये सपोर्ट कर रहा है रॉड को, तो ये क्या है? फल्क्रम है। इसे बोला जाता है फल्क्रम ऑफ अ लीवर। द लीवर रोटेट्स अबाउट द फल्क्रम। और जो लीवर है, ये जो लीवर है ये किसके अबाउट घूमेगा, रोटेट करेगा? तो फल्क्रम के। अगर इस पर ना रखेगा, ये नहीं रखेगा आगे फल्क्रम पे, तो ये कैसे घूमेगा? नहीं घूमेगा। इस पर रख के फिर ये उठा सकता है इसे, मतलब कि इसी के अकॉर्डिंग ही ये घूमेगा। ठीक है, इसी के सपोर्ट से ये घूम सकता है, और इसी के सपोर्ट से इसे घुमा के इसे दूर कर सकता है अपने खेत से। द वेट लिफ्टेड बाय अ लीवर ऑफ द फोर्स अगेंस्ट विच द लीवर एक्ट्स इज कॉल्ड द लोड। तो यहाँ पे जो वेट लिफ्ट कर रहा है लीवर, ठीक है, जो लीवर के द्वारा, ये जो लीवर है इसके द्वारा जो वेट को लिफ्ट किया जा रहा है, जो फोर्स लगाया, मतलब फोर्स के अगेंस्ट, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स के अगेंस्ट क्या है? यहाँ पे जस्ट लोड है, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे लोड, तो उसके अगेंस्ट क्या है? लोड है, और इसी को क्या बोला जाता है? लोड। द आर्म ऑफ द लीवर फ्रॉम द फल्क्रम टू द लोड इज कॉल्ड द लोड आर्म। और जो फल्क्रम, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो लीवर फल्क्रम के पास में है, मतलब फ्रॉम द फल्क्रम, द आर्म ऑफ द लीवर फ्रॉम द फल्क्रम टू द लोड इज कॉल्ड द लोड आर्म। और ये जो फल्क्रम से लीवर का जो पार्ट लोड का है ना, इसे बोला जाता है लोड आर्म। जहाँ पे लोड को उसने कैरी किया हुआ है, लोड को लिफ्ट किया हुआ है, उसे बोलते हैं, इस रॉड के पार्ट को बोला जाता है लोड आर्म। ठीक है, और इस रॉड के फल्क्रम के इस साइड के जहाँ पे एफर्ट लग रहा है उसे बोलते हैं एफर्ट आर्म, वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट। द पार्ट ऑफ द लीवर फ्रॉम द फल्क्रम टू द एफर्ट इज कॉल्ड द एफर्ट आर्म। सिंपल सी बात है, रॉड का जो ये पार्ट है, रॉड का जो पार्ट है जहाँ पे लोड को अपलिफ्ट किया है फल्क्रम के इस साइड में, उसे इस पार्ट को बोलेंगे, इस पार्ट को, ठीक है, रॉड के इस पार्ट को बोलेंगे लोड आर्म। यहाँ पे जो एफर्ट लगा रहा है इसे बोलेंगे एफर्ट आर्म। और फल्क्रम क्या है? तो जो सपोर्ट दे रहा है रॉड को वो फल्क्रम है। ठीक है, सो यहाँ तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ से, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए।